खतरा बड़ा है और पहरा कड़ा है। निगहबानी ऐसी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाए। पहाड़ों की ऊंचाई से भी हाय है जोश। नदी की गहराई से भी ज्यादा गहरा है देश प्रेम। तस्वीरें भारत के मिजोरम से लगती म्यांमार बॉर्डर की हैं, जहां म्यांमार से सैन्य तख्तापलट के बाद से ही घुसपैठ से निपटने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं आतंकी साजिशों को भी मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी। एक अलर्ट के बाद फौरन एक्शन की शुरुआत हो जाती है। जो दृश्य सामने आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये बॉर्डर पेट्रोलिंग का है। मिजोरम से लगने वाला जो म्यांमार का बॉर्डर है, वहां पर असम राइफल इस वक्त पेट्रोलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। असम राइफल के जवान यहां पर देखिए निकलती हुई इस नदी से किस तरह से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पेट्रोलिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर किसी भी तरह की इंसर्जेंसी जो है उसका इंटेल मिला है, और इस इंटेल को देखते हुए जो यहाँ की समूची जो है असम राइफल की टुकड़ी है वो पानी में उतर चुकी है। साथ ही इनके पास तमाम आर्म एंड एमुनिशन है, 72 घंटे का रसद है, और साथ ही बोट भी मौजूद है जो आगे मुख्य धारा में इसे पार करने में मदद करेगा। ये पेट्रोलिंग इसलिए जरूरी हो जाती है दरअसल मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर पर, क्योंकि भारी संख्या में ये इलाका उग्रवाद प्रभावित रहा है। इलाका पहाड़ी हो या फिर बियाबान जंगल का, या फिर गहरी नदी का ही क्यों ना हो, सरहद पर डटे असम राइफल्स के जवानों के हौसले के आगे सब छोटे पड़ जाते हैं। अब इन जवानों को अगला टास्क मिला है बॉर्डर पिलर वेरिफिकेशन का। बॉर्डर पिलर नंबर 1 का वेरिफिकेशन और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी को चेक करना। म्यांमार में तख्तापलट के बाद से ही तनाव है। म्यांमार के मौजूदा तनाव को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। असम राइफल्स के जवान भी बॉर्डर पर सतर्क और मुस्तैद हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, जवानों का जोश हमेशा हाई रहता है। असम राइफल के, असम राइफल के, असम राइफल के। लाइट मशीन गन, पेट्रोल बोट्स की मदद से असम राइफल्स की ये टुकड़ी बॉर्डर पर पिलर वेरिफिकेशन के लिए निकल चुकी है। बीपी वेरिफिकेशन की अहमियत इसलिए होती है कि एक अपनी बॉर्डर की सुरक्षा और उसकी पुष्टि करने के लिए हर जवान को अपना बीपी वेरिफिकेशन अपने इलाका में करना पड़ता है। ये साल में एक बार किया जाता है, जिस दौरान आपका इसका मेंटेनेंस और यकीन किया जाता है कि आपका बीपी करेक्ट है और बॉर्डर सुरक्षित है। म्यांमार के साथ भारत की करीब 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा है। मिजोरम के साथ लगने वाली सीमा 510 किलोमीटर की है। भारत म्यांमार बॉर्डर खुले हुए हैं, जिनमें किसी तरह की कोई फेंसिंग नहीं है। ऐसे में इनकी सुरक्षा और चुनौती भरी हो जाती है। सरहद को कोई घुसपैठ या लांग न पाए, इसके लिए असम राइफल की ये टुकड़ी ड्रोन और क्वाडकॉप्टर की मदद भी लेती है। और अब बारी है रिवर पेट्रोलिंग की। असम राइफल की हम पेट्रोलिंग दिखा रहे हैं इस वक्त सीधे भारत और म्यांमार की सीमा पर। यहाँ पर देखिए किस तरह से असम राइफल के जो जवान हैं वो इस वक्त इस नदी में उतरकर और समूचे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हम भी इस वक्त एक पेट्रोलिंग बोट पर सवार हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो समूचा इलाका है जो कि लगातार इंसर्जेंसी के चपेट में रहा है, और खासतौर पर म्यांमार में तख्तापलट के बाद यहाँ जो हालात हैं उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है। और आप देखिए किस तरह से जवान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पानी बेहद गहरा है और पानी की गहराई को देखते हुए इन्होंने अपने आप को न सिर्फ सुरक्षित किया है बल्कि नदी के गहरे तल में अपने जमे हुए पांव के साथ इनकी निगाहें बिल्कुल दुश्मन पर सधी हुई दिखाई दे रही हैं। और इस तरह से एक कार्रवाई इस वक्त यहाँ पर आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। ये भारत म्यांमार की सीमा है जहां से ये समूचा पेट्रोलिंग का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। म्यांमार सीमा पर ये हाई अलर्ट यूं ही नहीं है। यहाँ कई तरह के खतरे हैं। पहला, खुली सीमा से घुसपैठ का। दूसरा बड़ा खतरा है म्यांमार के आतंकी संगठन अराकान आर्मी का, जो चीन की शह पर सरहदी इलाकों में न सिर्फ अशांति फैलाने की साजिशों को अंजाम देने में लगी रहती है, बल्कि उसके निशाने पर है भारत म्यांमार का वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो चीन को उसकी औकात दिखा रहा है। वो है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट।
भारत में नॉर्थ ईस्ट के सबसे दूर इलाके यानी मिजोरम को भारत के अन्य हिस्सों से कनेक्ट करने के लिए जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है वो कालादान प्रोजेक्ट की है। और इसी प्रोजेक्ट को हम इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से एड़ी चोटी का पसीना यहां पर भारत की सरकार बहा रही है ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट जो है वो म्यांमार में भी अपने कंप्लीशन के स्टेज में है और यही भारत में आप देखिए तो किस तरह से यहाँ पर स्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं। चीन की तरफ से भी तमाम साजिशें की गई जिसके तहत हमने देखा कि अरक्कन आर्मी को चीन ने न सिर्फ फंड दिया बल्कि हथियारों की सप्लाई की और यहां इस प्रोजेक्ट पर एक तरह से हम देखें तो फुल स्टॉप लगाने की भी भरपूर कोशिश की। भारत का कलादान प्रोजेक्ट चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का जवाब है जो रखाइन राज्य के क्याओको प्यू पोर्ट पर है। कलादान प्रोजेक्ट के तहत तैयार सितवे पोर्ट ने म्यांमार में चीन के वर्चस्व को तोड़ा है। साल 2008 में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। भारत ने सितवे पोर्ट और रखाइन प्रांत की कलादान नदी को जोड़ने के लिए 48 करोड़ 40 लाख डॉलर की लागत से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके तहत कलादान में एक अंतर्देशीय ट्रांसपोर्ट टर्मिनल बनाया गया। इस टर्मिनल को सड़क मार्ग से मिजोरम के जोरिनपुई से जोड़ने का काम भी अभी चल रहा है। भारत और म्यांमार का ये बॉर्डर है मिजोरम के हिस्से में और इस इलाके को जोरिनपुई कहते हैं। इलाका दरअसल मिजोरम के लिए दुनिया का द्वार खिलता है क्योंकि इसके ठीक सामने का जो टेरेन आप देख रहे हैं वो म्यांमार का टेरेन है और यहीं से होकर सबसे बड़ा ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है भारत और म्यांमार का गुजर रहा है जिसे कालादान प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक नीचे आप देखिए तो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम साइट आपको दिखाई दे रहे हैं, दफ्तर दिखाई दे रहे हैं। अगर म्यांमार में 62 किलोमीटर का स्ट्रेच क्रॉस करते हुए फिर कालादान रिवर से गुजरते हुए इस सितवे की तरफ चला जाता है जहां पर एक तरह से देखा जाए तो सितवे और कोलकाता के बीच सी रूट जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कोलकाता और पूर्वोत्तर के बीच कार्गो के परिवहन को आसान बना देगा। कोलकाता से म्यांमार में सितवे सी रूट 539 किलोमीटर का है और ये बनकर तैयार है, साथ ही ऑपरेशनल भी है। सितवे से शुरू होता है रिवर रूट जो कलादान नदी पर बना है और ये 158 किलोमीटर का है जो म्यांमार के पलेतवा में खत्म होता है। पलेतवा से रोड रूट शुरू होता है जो कलेतवा होते हुए भारतीय सीमा पर आता है और इस जगह को जोरिनपुई कहते हैं। जोरिनपुई तक म्यांमार के हिस्से में ये सड़क करीब 110 किलोमीटर लंबी है। सितवे बंदरगाह का निर्माण भारत ने किया है। कलादान नदी को साफ कर दिया गया है और पलेतवा नहर भी तैयार है, यानी इस प्रोजेक्ट का सी रूट और रिवर रूट ऑपरेशनल हो चुका है। हालांकि मिजोरम में पलेतवा से जोरिनपुई तक की सड़क अभी तैयार नहीं है। भारत के हिस्से में सड़क का काम भी पूरा होने वाला है, लेकिन म्यांमार में अभी सड़क का बड़ा काम बाकी है। हम इस वक्त आईबी पर आ पहुंचे हैं। जी हां, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम अब इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक सामने का जो इलाका है वो म्यांमार का है और ये जो आईबी का हिस्सा है देखिए यहाँ पर अभी पक्की सड़क बननी बाकी है। हालांकि भारत के हिस्से में या यूं कहें कि मिजोरम के हिस्से में जब ये पूरा का पूरा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर का हिस्सा एंटर करता है तो लगभग पूरा हो चुका है और म्यांमार के हिस्से में अभी काम होना काफी बाकी है। लेकिन हम जिस हिस्से को इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल आईबी है और ठीक सामने आप देख रहे हैं वो म्यांमार का हिस्सा है। म्यांमार के हिस्से को आप न्यूज नेशन के कैमरे से इस वक्त देख रहे हैं। This construction project is being done in two parts. One is inside the Indian territory and the second is inside the Myanmar territory. So you have come along the KMTTP road which is being done by a construction company called RDS. So they have constructed 88 kilometers of road from Longtalai to this point till IB. And ahead it is a road of 109 kilometers. Inside the Myanmar territory construction of 5 kilometers has been done. And more on this, the construction company officials will brief you on that. कलादान प्रोजेक्ट जहां सामरिक लिहाज से भारत म्यांमार दोनों के लिए बेहद अहम है, वहीं व्यापार और पर्यटन के लिहाज से भी ये मील का पत्थर साबित होगा।
एक बार जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ हद तक मणिपुर को कोलकाता के बंदरगाह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से होकर आर्थिक रूप से सस्ते में सामानों की सप्लाई की जा सकेगी। फिलहाल ये प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में भारत के हिस्से में 8 ब्रिज तैयार करने हैं, जबकि म्यांमार के हिस्से में 25 ब्रिज तैयार करने हैं। भारत के हिस्से में कलादान प्रोजेक्ट की क्या रफ्तार है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर मधुरेंद्र कुमार लॉन्ग तलाई में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। कालाधन प्रोजेक्ट के तहत भारत की तरफ जहां इस तरह के 8 ब्रिज हैं, वहीं अगर म्यांमार की तरफ बात करें तो लगभग 25 ब्रिज हैं। यहाँ पर ब्रिज के निर्माण की खासियत सबसे बड़ी ये है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे न सिर्फ क्लास 70 कैटेगरी के ब्रिज में कन्वर्ट किया जा रहा है, बल्कि इस दुरूह इलाके में इस पक्के निर्माण को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप देखिए कि किस तरह से इंजीनियरिंग का मार्वल दिखाई दे रहा है। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के इतर हम बात करें, लिहाजा यहाँ से जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं वो इस काबिलियत के हैं जिससे यहाँ पर आर्मर्ड के तमाम व्हीकल मूव कर सके। लॉन्ग तलाई का ये इलाका साल के 6 महीने बारिश से प्रभावित रहता है। कच्चे पहाड़ होने के चलते यहाँ भूस्खलन भी बहुत होता है। काम की स्लो स्पीड की एक वजह ये भी है। लेकिन इससे बड़ी वजह म्यांमार का आतंकी संगठन अराकान आर्मी है, जिसे चीन फंड से लेकर हथियार तक देता रहा है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब करता रहे। आतंकी संगठन अराकान आर्मी के डर की वजह है रखाइन की राजधानी सितवे में पोर्ट का तैयार होना। इसी रखाइन में अराकान आर्मी की जड़ें जमी हैं और अब जब ये इलाका सी रूट और रिवर रूट के अलावा रोड रूट से जुड़ने जा रहा है, तो म्यांमार के लिए मुसीबत का सबब बन चुके अराकान आर्मी जैसे आतंकी संगठनों को अपने सफाई का खौफ सता रहा है। आतंकी संगठन अराकान आर्मी के इसी खौफ का फायदा चीन उठा रहा है। चीन मिजोरम में भी फिर से उग्रवाद को हवा देने की साजिश रचता रहा है, लेकिन म्यांमार से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात असम राइफल हर तरह की चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट दिया है और वहां पर हिंसा के हालात हैं। भारी संख्या में वहां से लोग पलायन कर भारतीय सीमा में आ रहे हैं और इस वक्त हम मिजोरम में मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हालात पर नजर बनाए हुए तैयारी असम राइफल्स की चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो समूचा एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा है वो असम राइफल्स के कंधे पर है और वो पूरी तरह से तैयार है किसी भी हालात से निपटने के लिए। चूंकि ये समूचा इलाका ऐसा है जो लगातार उग्रवाद प्रभावित रहा है और यहाँ पर जो उग्रवादी हैं हिंसा करके म्यांमार की सीमाओं में ही जाकर छुप जाते हैं, जिसके लिए कई ऑपरेशन समय के साथ चलाए गए हैं। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से असम राइफल्स जो है वो पूरी तरह से तैयार है। म्यांमार बॉर्डर से सटे मिजोरम के इस इलाके में वर्षा वन है। यहाँ 6 महीने बारिश होती है, लिहाजा रोड नेटवर्क धराशायी हो जाता है और इन परिस्थितियों में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सेना का ऑपरेशन हेलीकॉप्टर बेस्ड ही होता है। जरूरत पड़ने पर जवानों को हेलीकॉप्टर से ही उतारा जाता है। यही वजह है कि असम राइफल अपने जवान और पैराट्रूपर्स को स्लिटरिंग की एक्सरसाइज से हर वक्त तैयार रखता है। इस एक्सरसाइज का हिस्सा न्यूज नेशन की टीम भी बनी। और आप देखिए किस तरह से स्लिदरिंग के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और इस वक्त मैं खुद स्लिदरिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितना डिफिकल्ट है और इसके लिए किस तरह से जो है वो आर्मी के तमाम जवान और ऑफिसर्स को तैयार होना पड़ता है। और इस तरह से स्लिदरिंग के बाद हम नीचे आ चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऊपर जवान जो है वो लगातार इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं। मिजोरम के इस इलाके में स्लिदरिंग के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए हमारे साथ मेजर राम मौजूद हैं। मेजर राम, आप पैरा से हैं और जाहिर तौर पर पूरी तैयारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से ये स्लिदरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इस तरह के टेरेन में जहाँ पर कनेक्टिविटी काफ़ी डिफिकल्ट है? जैसे आपके सामने आप देख रहे हो, आपने इलाका देखा होगा, यहाँ पे पूरे जो मिजोरम है वो घने जंगल से भरा हुआ है, जहाँ पे आपको प्लेन इलाका बहुत ही कम से कम
मिलेगा। सो अगर किसी भी अगर एक असम राइफल सोल्जर को अगर आप एक जगह से अगर दूसरी जगह का अगर ले जाना की अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको कम से कम पे वहाँ पे डिप्लॉय करना ज़रूरी है। सो इसलिए हम उनको हेप्टर की मदद से हम उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे लैंडिंग जोन मिलना मुश्किल है। सो इसलिए हम उनको वहाँ पे स्लिदरिंग की मदद से हम उनको वहाँ पे डिप्लॉय करके उनको आगे ऑपरेशंस के लिए कामयाब होगा। इंसर्जेंसी हो या इस वक्त के जो हालात हैं उससे निपटने के लिए जो तैयारियां हैं उसका दृश्य हम एक वक्त सीधे आपको मिजोरम के बॉर्डर से दिखा रहे हैं। ब्रिटिश राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, मिजोरम।